बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा जमानत का गलत इस्तेमाल किया तो अपना फैसला वापस ले सकते हैं। ट्रायल कोर्ट की हर समात में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने दावा किया बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो चुके। अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई पर बहुत से और केसेस हैं, उनको एक केस में जमानत मिली तो दूसरे में पकड़ लेंगे। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में 16 मुकदमा दर्ज हैं। बानी पीटीआई लाहौर में 9 मई के 4 मुकदमात पे भी गिरफ्तार हैं। एटीसी लाहौर में 4 मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी समात होने है। पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 में सिर्फ जमानत ही हुई, मुकदमा चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। ये भी कहा मुज़ाकरात हुए तो भी पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और वफाक में होते हैं। सबको पता है 9 मई के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 2 दिन में दूसरी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुज़ाकरात पर बातचीत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी शरीक थे। अलीमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा बानी को रिहा कराएंगे, अपने मुतालबात मनवाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी पीटीआई ने कहा है अगर कल तक मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, अगर बात आगे नहीं बढ़ती तो हमारा एहतजाज ज़रूर होगा। फैसल चौधरी ने बताया बानी पीटीआई ने कहा है कोई डील नहीं होगी, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे, उन ही से होंगे जिनके पास असल ताकत है। मुतालबात तस्लीम किए जाएं तो एहतजाज मंसूख होगा। नंद और भावच की लड़ाई है। केपी को वफाक और पंजाब से लड़ाया जा रहा है। जमान पार्क को बनीगाला के फसाद को जहाद बना दिया है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है आपस की लड़ाई घर में हल कर लें। मुल्क और आवाम का वक्त क्यों ज़ाया कर रखे हैं। किस बात का जिहाद? क्या सालमियत को कोई ख़तरा है? क्या जिहाद कम होती महंगाई के खिलाफ है? क्या जिहाद दुरुस्त हुई खारजा पॉलिसी के खिलाफ है? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। MPs MNAs को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे। रहमान लीग इख्तियार वलीद ने दावा किया अलीमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया। उन्होंने बता दिया है किसी सूबे से कोई नहीं आ रहा, पीटीआई से मुज़ाकरात किस बात पर करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने पीटीआई में इख्तलाफात की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। आखिरी कॉल का ऐलान होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बानी तमाम मुकदमात में रिहा होंगे। मुसलसल एहतजाजी कॉल से एहतजाज की अहमियत नहीं रही। पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस में आईनी बेंच कमेटी का जुडिशल कमीशन से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत आईनी कमेटी का तीसरा इजलास जस्टिस आयशा मलिक को 7 रुकनी आईनी बेंच से अलहदा कर दिया गया। एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन चुकी हैं। फैसले के खिलाफ अपील 7 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेरे इल्तवा है। जुडिशल कमीशन 7वें मेंबर को नामजदगी करें। मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। आईनी मुकदमात के लिए अलहदा ब्रांच कायम करने का भी फैसला। इजलास में फैसला किया गया आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। चौबीस नवंबर को फिर से आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी गन पॉइंट पर यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि PTV और पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। एहतजाज की आड़ में अपने घरों को आग ना लगाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के वार कहा एक शख्स ने नौजवानों को तशद्दुद सिखाया। नौजवान सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को तब्दील करना होगा।
बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हमले में 12 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई से खवारिज चेक पोस्ट में दाखिल न हो सके, जिस पर बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश हमले में दीवार का एक हिस्सा गिर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ। शोहदा में 10 फोर्सेस के जवान और FC के 2 एहलकार शामिल। बन्नू गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ तदफीन होगी। तर्जुमान पाक फौज का कहना है इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। फितनल खवारिज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मुज़म्मत। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आयादा। कहा कौम मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वतन के लिए जान निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। कौम शहादत की हमेशा मखरूज रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी हमले की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी खवारिज के हमले की शदीद मुज़म्मत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज ने कहा शहादत का कर्ज ये कौम कभी नहीं उतार सकती। दहशतगर्दी के फितने की सरकूबी इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मुज़म्मत। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। VPN को हराम कहा, ना गैर शरई करार दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की वजाहत। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामा राग़िब नईमी ने कहा VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अगर VPN गैर अखलाक़ी और अनारकी फैलाने के मकासद के लिए इस्तेमाल हो तो गैर शरई होगा। सोशल मीडिया को झूठ, गैर अखलाक़ी और गैर शरई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 2 ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। नुमाइश में 36 ममालिक के स्टॉल्स लगाए गए। आला अदलिया की जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के 2022 के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI का एहतजाज रोकने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस को 20,000 से ज़्यादा आंसू गैस के शेल्स और रबड़ की गोलियां फराहम कर दी गईं। जिला भर में दफ़ा 144 पहले से नाफिज। पंजाब में भी नफरी स्टैंड बाई की जा चुकी। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। रेंजर्स और FC पुलिस की मावनत करेगी। वज़ारत दाखिला ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। कहा मुफ्ती तकी उस्मानी की मौजूदगी में सियासी बात नहीं करना चाहता। इत्तलात हैं कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे मगर अब खुद बच रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का गवर्नर हाउस में IT सेंटर का दौरा। कहा तलबा अपनी सलाहियत को मुल्क को कौम के लिए इस्तेमाल करें। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल खतरे में। भारत का टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। ICC पेचीदा सूरत हाल में धंस गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। ICC अगले 5 बड़े इवेंट्स की मेज़बानी भारत को देकर भी उलझ चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में कराची पहुँच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाएगा। भारत हर धर्मी पर बरकरार। अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान न भेजा। दूसरी टीमों की आमद का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी। भारतीय मैचेस के मद्दे मुकाबिल टीमों को वॉक ओवर मिलेगा। इवेंट लाहौर में खेला जाएगा। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं। सिलेक्शन से मुतालिक मुस्बत नताइज सामने आए। हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट टीम आकिब जावेद की कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वनडे में आपको टीम में तसलसल दिखाई देगा। T20 के लिए हमारे पास अभी वक्त है। फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल ख़त्म होने पर दोबारा मुंतखब कर लेंगे। मेरे डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा।
सिंध भर में 8 दिसंबर को एमडी कैट टेस्ट 2024 दोबारा मुनाकिद होगा। एमडी कैट कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सखर में होंगे। उम्मीदवार को एडमिट स्लिप या असल दस्तावेजात के बगैर टेस्ट की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों को एडमिट स्लिप्स जल्द जारी की जाएंगी। बलोचिस्तान हल्का पीपी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़ाहिरी की अपील मंजूर कर ली। दोबारा गिनती से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती की दरख्वास्त को असर नौ सुनकर फैसला करे। हवाएं बदलते ही फजाएं बदल गईं। पंजाब में स्मॉग में कमी, सूबे भर के तालीमी इदारे खुल गए। मास्क की पाबंदी भी लाजमी करार दी गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर, AQI 180 के करीब। कराची चौथा आलूदा तरीन शहर। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन जारी। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 15 भट्टे गिरा दिए गए। आलूदगी फैलाने पर गुजरावाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा एक कौम बनकर हम स्मॉग से निजात पाएंगे। स्मॉग केस में लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कहा हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। स्मॉग कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है। हुकूमत और तमाम इदारे जो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। मजीद कहा रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। अदालती अहकामात ना मानने वाले स्कूल्स को सील कर देंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का ऐलान। 2 और 3 पहियों वाले ई व्हीकल्स के लिए 4 अरब की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कर्ज की फराहमी को आसान बनाया जाएगा और चार्जिंग स्टेशन के क़याम और बिजली पर रियायत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। हंगामी तौर पर 40 चार्जिंग स्टेशन के क़याम की निशानदही कर ली गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मजबूत खारिजा पॉलिसी की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी। ईवान में मौजूद दूसरी जमात से मजबूत राब्ते रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीक़ी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईवान बालर को कौमी यकजहती और सूबाई हम आहंगी में मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। तलबा को जदीद तरीन i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। सरकारी कॉलेजेस के लिए 7,000 से ज़ायद टीचर्स की भर्ती। 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत। बुशरा बीबी पेश हुई। नामुल्जिमान ने जवाबात जमा कराए। अडयाला जेल में समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा मुल्जिम का अदालत में पेश होना जरूरी है। वज़ीर-ए-आला सिंध से 2 सुफरा और एक कौंसल जनरल की मुलाकातें। मुराद अली शाह ने तुर्की के नए सफीर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। तुर्किश कंपनीज को मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आला से स्वीडन के सफीर की भी मुलाकात। तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह से ओमान के कौंसल जनरल ने भी मुलाकात की। कराची एयरपोर्ट से दूसरे नाकारा तैयारे की हैदराबाद मुंतकली। 60 टन वजनी तैयारे को बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तैयारे को रवानगी से कबल धोकर साफ किया गया।
PSL फ्रेंचाइजीज को टॉप गैर मुल्की क्रिकेटर्स की दस्तयाबी पर फिक्र लाहक। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PCB को इंग्लैंड समेत दीगर बोर्ड से बात करने की याद दहानी करा दी गई। ड्राफ्ट पर काम 10वें और 11वें एडिशन की तारीखें फाइनल करने की दरख्वास्त। PCB ने PSL को तरजीही फहरिस्त में आखिरी नंबर पर रखा हुआ है। काफी अरसे से लीग के मामलात पर जमूद तारी हो चुका। अहलिया से तलाक के बाद AR रहमान का सोशल मीडिया पर दुख भरा पैगाम। कहा, उम्मीद थी ये रिश्ता 30 साल भी पूरे करेगा, मगर हर चीज को एक दिन इख्तिताम पर पहुंचना होता है। AR रहमान के बच्चों की खानदान की प्राइवेसी का एहतराम करने की अपील। AR रहमान और सायरा बानो ने 29 साल बाद राही जुदा की। और इनकलाबी शायरी के उफक पर चमकता सितारा अहद साथ शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ के अशार आज भी मद्दाहों के दिलों पर नक्श।